रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से तबाही, रेन इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास बुला लिया। नाला लई में तोगयानी, पानी की सतह 20 फीट की खतरनाक हद तक बुलंद, अलर्ट जारी। मसाजिद में ऐलानात, पाक फौज शहरियों की मदद के लिए पहुंच गई। नाला लई में आने वाले पानी ने फ्लश फ्लडिंग की सूरत हाल अख्तियार कर ली। मुनक़ा राब्ता नालों में भी तोगयानी, गवालमंडी, न्यू कटारियाँ और पीर बधाई के अलावा ख़याबान सर सैयद, शक्रियाल और सादिकाबाद के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शहर के नशेबी इलाकों में पानी भरने से सैकड़ों अफराद महसूर, नकल मकानी मुमकिन नहीं रही। रावलपिंडी के इलाके महल्ला राजपूता सहाम में गाड़ी तेज पानी के रैले में बह गई। मेहर कॉलोनी, ढोक हस्सू, पीर बधाई, फौजी कॉलोनी और ढोक मटक्याल के कई घरों में बारिशी पानी दाखिल हो गया। बाज़ मकामात पर राब्ता पुल मुकम्मल ज़ेर आब आ गए। मुतादिद गाड़ियां डूब गईं। भारी मशीनरी की मदद से निकासी का अमल जारी। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल पानी में डूब गया। शहरियों को इंतजामिया की हिदायत पर अमल करने और बुलंद मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। रावलपिंडी में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मौसमियाती हालात के पेश नज़र रावलपिंडी में एक दिन की छुट्टी दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। शहरियों से घरों में रहने की अपील। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शदीद बारिशों, सैलाब और तोगयानी की लपेट में आए इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज। खस्ता इमारतों और नशेबी इलाकों में खुसूसी हिफाजती इंतजामात करने, अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने, फील्ड अस्पतालों समेत तमाम मुतालिका तिब्बी मशीनरी को शहरियों की मदद की हिदायत। मानसून की तूफानी बारिश से जेहलम और चकवाल में तबाही, दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। पाक फौज ने जेहलम में ढोक बदर में फंसे खवातीन और बच्चों समेत 40 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया। रचरोड़ा का नक्का में दर्जनों लोगों के फंसे होने की इतलात। पुनवाल डैम का बंद टूटने से 2 गाड़ियां और 3 अफराद बह गए। 2 अफराद को निकाल लिया गया, एक की तलाश जारी। कई इलाकों में पानी के बायस लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। नाला पनाह बिफर गया। चकवाल में मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट की वजह से चकवाल में 423 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई। कलर कहार बहाली में 325 और चुआ सैदन शाह में 310 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चकवाल के नवाई इलाके खेबाल में मकान की छत गिरने से एक शख्स और एक बच्चा जाँ बहक हो गया। वाक़े में जाँ बहक शख्स की अहलिया और एक बेटी जख्मी। तहसील पिंडादन खान का पूरा इलाका ज़ेर आब आ गया। गरीबवाल, सिद्धूवाल, साहवाल, समनवाल, वाड़ा पिपरा में पानी घरों में दाखिल, रास्ते बह गए। मुतासरा इलाकों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बरसाती नालों में तोग़यानी। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। सियाला में दरियाए सवा में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। चौंतरा और दरियाए सवा के गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल। लादिया गाँव के मकीन सैलाबी पानी में महसूर, घरों की छतों पर पनाह ले ली। मुतासरीन की रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स के जरिए फौरी इमदाद की अपील। कहा, मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान की अशद ज़रूरत है। हुकूमत और इदारे हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें। शहरियों को दरियाए सवा के करीब जाने से रोक दिया गया। किसी भी किस्म की गैर कानूनी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद पुलिस और रेस्क्यू 1112 की टीमें अलर्ट। डिप्टी कमिश्नर के हिदायत पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से नशेबी इलाकों के दौरे। तमाम एसीज को शहर भर के नालों की मॉनिटरिंग की हिदायत। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस भी फील्ड में मौजूद। सैनिटेशन टीम्स की जानिब से निकासी आप का अमल जारी। इस्लामाबाद के इलाके एचेट में 125 और सैदपुर में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला की रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम रोड से बारिश के पानी की निकासी और सफाई का काम तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि बारिश से मुतासरा शहरियों को रिलीफ फराहम, शहरी सहूलियात की जल्द अज जल्द बहाली यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध का ज़ेर तामीर अब्दुल सत्तार रिधी फ्लाई ओवर का भी दौरा। मुराद अली शाह फ्लाई ओवर के तामीराती काम में तेजी लाने की हिदायत। तर्जमान पीडीएमए के मुताबिक पंजाब भर में आज भी मानसून बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर, अटक, चकवाल, जहलम, मरी, गलियात, मियांवाली, नारोवाल, गुजरात, सियालकोट, टोबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन और डीजी खान में तेज बारिशें मुतवक्के। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तोग़यानी का खतरा। सूबाई कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट जारी। डीजी पीडीएमए की डिप्टी कमिश्नर को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत।
جلاس شہر اور گردونواں میں گزشتہ 2 روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی. ضلع انتظامیہ کی لوگوں اور سیاحوں کو ندی نالوں اور دریا سے دور رہنے کی ہدایات. شاہراہ قراقرم پر مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا خطرہ. انتظامیہ کی جانب سے مسافروں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت. بلوچستان میں امن دشمنوں کا پھر وار. دہشت گردوں کے قلات کے قریب مسافر بس پر فائرنگ. باپ بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق، 13 مسافر زخمی. مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی. بس میں موجود معروف قوال ندیم صابری محفوظ رہے. بھائی احمد صابری اور بھتیجا رضا صابری شہید ہو گئے. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا قلات میں مسافر بس پر حملے میں معصوم شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس. وزیر اعظم کی زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت. کہا، معصوم اور 69 شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی. سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع آباران میں آپریشن. 3 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہلاک. میجر سید رب نواز شہید. تعلق مظفر آباد سے. سیکورٹی فورسز بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ ڈویژن میں اہم اجلاس. 71 افراد کے لیے مختلف سول اعزازات کی منظوری دی گئی. محسن نقوی نے کہا کہ غازی قوم کے ہیرو ہیں اور ان کی جرت پر سب کو ناز ہے. شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا. قوم بہادر سپوتوں کی ہمیشہ مشکور رہے گی. پنجاب میں میٹرو بس اور اورنج لائن کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ. اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس میں ٹوکن سسٹم ختم. کار بیسڈ پیمنٹ کے ذریعے بار کوڈ سسٹم لایا جائے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے ٹی کیش کارڈ کی منظوری دے دی. گاڑیوں سے متعلق تمام امور کے لیے ایک ہی جامع RFID اسٹیکر متعارف کروانے کا اعلان. اجلاس میں موٹر سائیکل رکشہ کے متبادل کے طور پر الیکٹرک رکشہ متعارف کروانے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ نے الیکٹرک رکشہ پروجیکٹ کے لیے تجاویز اور سفارشات طلب کر لی. IIT میں یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش اور ملازمین کو بے روزگار کرنے کے خلاف ملازمین کا آج ہیڈ آفس اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان. 14 جولائی سے شروع ہونے والی قلم چھوڑ ہڑتال احتجاج میں تبدیل. ملازمین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے رانا ثناء اللہ کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو بند نہیں کریں گے. پارلیمنٹ اور سینٹ میں بھی وفاقی وزراء نے یوٹیلیٹی سٹورز بند نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی. وزیر اعظم اور حکومت اپنے وعدوں کی پاسداری میں ناکام ہو گئی. احتساب عدالت پشاور نے اپر کوہستان اسکینڈل میں گرفتار ٹھیکیدار کو 7 دن کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. نیب تفتیشی افسر کے مطابق ملزم ایوب نے ملی بھگت سے سرکاری خزانے میں اربوں روپے نکالے. عبوری ضمانت خارج ہونے کے بعد ملزم کو حراست میں لیا گیا. ملزم سے تفتیش کی ضرورت ہے. عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا منظور کر لی.